हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस अवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण, ये 13वां लेसन है और इसके अनुभाग का पहला प्रश्न है, सर क्या है। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इनके विभिन्न स्तर बताइए। अब आहार श्रृंखला क्या होती है? आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन, खाद्य श्रृंखला भी इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जीव पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव के ऊपर करता है, क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। और पोषक स्तर क्या होता है? खाद्य श्रृंखला होती है का प्रत्येक सोपान स्तर कहलाता है। क्या बताया आपने आपको? खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक सोपान स्तर कहलाता है। स्तर खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक सोपान स्तर कहलाता है। अब खाद्य श्रृंखला क्या होगी? देखिए, एक घास है, घास उगती है, घास को कौन खाता है? बकरी, ठीक है। और बकरी को कौन खा जाता है? शेर। एक प्रकार की ये खाद्य श्रृंखला, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रथम पोषी स्तर है, ये क्या होते हैं सारे? ये खाद्य श्रृंखला का जो पहला स्तर है, इस उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पादक। उत्पादन करते हैं। और उत्पादक कौन होते हैं? केवल हरे पौधे जो स्वपोषी, ठीक है। और अब यहाँ देखिए, ये जो प्रथम स्तर आ गया है ना, ये क्या हो गया? भोक्ता, ठीक है ना। कौन आगे? भोक्ता। और शेर क्या हो गए? ये द्वितीय स्तर के हो गए, ये भी उपभोक्ता है। ये सब मांसाहारी होते हैं, ठीक है। ये शाकाहारी हैं और ये सारे मांसाहारी। शाकाहारी जो पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं, ठीक है ना, साग सब्जी खाते हैं। और ये सब इनको खाने वाले क्या होते हैं? ये मांसाहारी होते हैं, ठीक है ना। सर आपको समझ में आ गया होगा। खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक सोपान सर कहलाता है। खाद्य श्रृंखला का भी आपको एग्जाम्पल दिया यहाँ पे हमने। अब देखिए, खाद्य श्रृंखला का उदाहरण क्या होगा? घास। घास को कौन खाता है? बकरी। और बकरी को खाता है शेर। अब घास क्या है? प्रथम स्तर है। प्रथम स्तर इसमें क्या है? उत्पादक स्वपोषी होता है, ठीक है। घास खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर है। इसमें जो उत्पादक आते हैं, और उत्पादक क्या होते हैं? स्वपोषी, ठीक है ना। क्या होते हैं ये? पब्लिक कर सकते हैं, उत्पादक या स्वपोषी होते हैं, जैसे हरे पौधे। ये अब द्वितीय स्तर के उपभोक्ता शाकाहारी जंतु होते हैं। वह स्वपोषियों से अधिकतम मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जैसे बकरी, ठीक है। और तृतीय स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, जो जंतुओं का मांस खाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने शेर का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। आपको ध्यान आ गया होगा, सर बताए मैंने आपको यहाँ पर। और इसमें अगला प्रश्न है, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है? अब अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है? अपमार्जक किसे कहते हैं? अपमार्जक दोस्तों सूक्ष्म जीव हैं, वो जटिल कार्बनिक अवयवों को सरल कार्बनिक अवयवों में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई जंगल में कोई जीव अगर मर जाए, कोई भी जीव, जीव का निम्नीकरण कौन करेंगे? सूक्ष्म जीव। पड़ा पड़ा वहां सड़ जाएगा, गल जाएगा, और गल के जो है वो सारा सरल कार्बनिक अवयव में कन्वर्ट होके मृदा बन जाएगा, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो क्या काम करते हैं अपमार्जक? यहाँ आपने कई बार बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ये अपमार्जक वो वॉशिंग पाउडर नहीं है, अपमार्जक है सूक्ष्म जीव, ठीक है ना। और अपमार्जक क्या काम करते हैं? ये मृतपोषी होते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपने। क्या होते हैं ये? मृतपोषी होते हैं, मरे हुए जीवों पर अपना जीवन यापन कर देते हैं, ठीक है ना। तो कोई पौधा या जीव कोई पर्यावरण में समाप्त हो जाता है, उसका निम्नीकरण करके ये उसको मृदा में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और ये तत्वों के पुनः चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। तभी तो उनकी आपूर्ति होती है। और तो पर्यावरण है,
प्रदूषित ये, ठीक है ना। अब देखिए, अपमार्जक वे जीव होते हैं जो जटिल कार्बनिक यौगिकों सरल पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इनमें मृतजीवी पोषण होता है। अब ये क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके पर्यावरण स्वच्छ बनाते हैं। ये तत्वों को पुनः चक्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अनुभाग में केवल 2 ही प्रश्न थे, यहाँ पर समाप्त हो गए। अगली वीडियो में हम अनुभाग 13.2। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।